किसानों ने चीनी मिल के पेराई सत्र को बढ़ाने की मांग को लेकर चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह के साथ बैठक की है। इस दौरान किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए जीएम हरवीर सिंह ने 17 मार्च तक चीनी मिल के पेराई सत्र को बढ़ाने का किसानों को आश्वासन दिया है। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल का पेराई सत्र चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ किसानों का गन्ना अभी चीनी मिल में आ रहा था। ऐसे में गन्ना किसानों ने चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह के साथ चीनी मिल में बैठक की। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह से चीनी मिल के पेराई सत्र को बढ़ाने की मांग की। किसानों ने कहा कि कुछ किसानों का गन्ना चीनी मिल से आने से रह गया है और चीनी मिल में पेराई सत्र बंद किया जा रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो वहीं किसानों ने चीनी मिल के जीएम से चीनी मिल का पेराई सत्र बढ़ाने की मांग की है। हम यह सारे किसान इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि ये फैक्ट्री बंद कर दी गई है, लेकिन किसानों ने विशेष आग्रह किया कि अभी क्षेत्र में करीब 60-70 हज़ार कुंटल गन्ना जो है शेष पड़ा हुआ है। तो हमने जीएम साहब से इस बारे में हमने रिक्वेस्ट की कि साहब ये गन्ना किसानों का है, ये बेचारे दर इधर उधर भागे फिरेंगे और ना ही कोई गन्ना लेगा तो गन्ने की दुर्गति होगी। तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को जो है स्वीकार कर लिया है और जो ये गन्ना रह गया है ये 17 तारीख तक जो गन्ना यहाँ पे आ जाएगा, शाम तक जितना भी गन्ना आ जाए, चाहे वो 60,000 हो 70,000 कुंटल, वो इस गन्ने की पेराई करेंगे और उसके बाद 17 की शाम को फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। ये पेराई सत्र खत्म होने पे है। आज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ इस समय गन्ने की कोई ट्रॉली नहीं है, बाहर अभी 4-5 ट्रॉलियाँ हैं और किसानों से मेरा निवेदन है और कि वो जल्दी से जल्दी जो भी उनके पास गन्ना है वो हमें ला के दे दें ताकि इस मिल का जो है पेराई सत्र का उसका समापन किया जा सके, क्योंकि जितना विलम्ब होगा वो अनावश्यक एक राजस्व का बोझ जो है इस मिल पे पड़ेगा। इसलिए किसानों के साथ ये बैठक की गई थी कि जिस भी किसान के पास अभी गन्ना खड़ा है वो ला के गन्ना हमें तत्काल दे दें ताकि इसका समापन किया जा सके। हम यह सारे किसान इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि और अल्मोड़ा में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकास सभागार अल्मोड़ा में जिला स्तर पर विभागों के जिला प्रमुखों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा जिले के 40 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालयों के प्रमुख ने भाग लिया और इस अवसर पर ब्यूरो के उप निदेशक ने भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में एवं हॉलमार्क तथा ISI मार्क के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने भारतीय मानकों के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर तथा सभी विभागों से निविदाओं में भारतीय मानकों का उल्लेख करने तथा ISI मार्क प्रमाणित वस्तुओं की खरीदारी करने पर जोर दिया। उन्होंने BSI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं BIS केयर ऐप के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। आज हमने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक की जो CDO साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें हमने BIS के बारे में बताया, उसकी जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में और BIS केयर ऐप के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कैसे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को अपने टेंडरिंग प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे ISI मार्क आइटम्स ही सरकार की तरफ से इनको लेने हैं। ऐसे आज हमने सभी पिछले लंबे समय से नगर पंचायत लालकुआं पर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से नियुक्त जांच कमेटी की जांच में भी आरोप निर्धारित किए गए, जिस पर चुप्पी तोड़ते हुए नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि लगाए गए मुख्य आरोपों में स्काई लिफ्ट खरीदने के एवज में कंपनी को दिए गए 9,98,393 रुपए में ब्याज, 55,411 रुपए सहित कंपनी से 10,53,804 रुपए वसूल कर लिए गए हैं, क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से वह प्रक्रिया रद्द की गई है। तो वहीं दूसरी ओर ठेकेदार की ओर से बारात घर में भरान कार्य की रॉयल्टी न जमा किए जाने पर ठेकेदार पर 2,06,474 रुपए का जुर्माना डाला गया है, जिसमें वसूली की प्रक्रिया जारी है, जिसके एवज में ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी को जब्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। वित्तीय अनियमितता लोग लगा दे रहे हैं। वित्तीय अनियमितता किसे कहते हैं लोग ये नहीं समझ पाते हैं। हमने अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं किया है, ये समाज के नगर के विकास के लिए जो कुछ भी मैंने काम किया है नगर के विकास के लिए किया है। हम अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं किया है।
ये आपको विदित है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो जांच कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 बिंदुओं पर हमें कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रथम बिंदु है जो स्काई लिफ्ट के लिए अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया था, वो नगर पंचायत को वसूल करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि वो पूरी धनराशि ब्याज सहित हमें 24 फरवरी को प्राप्त हो चुकी है, और जिसमें मूल राशि 998,393 रुपये थी और 55,411 ब्याज है इसमें, और कुल मिला के 10,53,804 रुपये नगर पंचायत के खाते में प्राप्त हो चुके हैं। वित्तीय और मीट विक्रेताओं में उस समय हड़कंप मच गया जब वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मीट विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दुकानों पर वह आसपास में सफाई नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मीट विक्रेताओं को जमकर फटकार लगाई और दुकान स्वामियों को नोटिस जारी किया। बता दें कि बाजपुर के वार्ड नंबर 3 में स्थित मीट विक्रेताओं की दुकानों पर साफ सफाई नहीं होने की लगातार शिकायतें वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा शाह को मिल रही थी, जिसके चलते अधिकारी अपर्णा ने टीम के साथ संयुक्त रूप से दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीट विक्रेताओं को साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए हैं और यदि भविष्य में साफ सफाई नहीं पाई गई तो उन दुकानों को सील कर दिया जाएगा। आज एसडीएम सर के निर्देशानुसार बेरिया रोड में मीट मार्केट है, उसका निरीक्षण किया गया है और कुल जितनी भी मार्केट थी उनमें से 5 दुकानें हैं, उनको नोटिस दिया गया है क्योंकि इनके पास न लाइसेंस था न साफ़ सफाई यहाँ खराब थी। इससे इन 5 दुकानों को निरीक्षण दिया गया है। तो अगर लाइसेंस अभी अगर ये नहीं करेंगे तो इनको ये लाइसेंस बंद करना पड़ेगा, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। आज एसडीएम भाजपा के चुनाव दृष्टिपत्र के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य में युवा आयोग की स्थापना करेगी और युवा नीति भी बनाएगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट में युवाओं के संबंध में भावी योजनाओं का जिक्र है। ग्राम पंचायतों अथवा ब्लॉक स्तर पर सरकार मिलन केंद्र बनाएगी जिनका मंगल दल उपयोग कर सकेंगे। आपदाओं में पीआरडी के जवानों का एक आपदा राहत दल बनाया जाएगा। यह दल हर जिले, तहसील और गांवों तक राहत कार्य करेंगे। उन्हें प्रशिक्षण और राहत उपकरणों से लैस रखा जाएगा। शुरुआती चरण में 20 से 25 युवाओं की एक यूनिट बनाई जाएगी। युवक व महिला मंगल दलों के प्रशिक्षण की एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। सरकार ब्लॉक स्तर पर युवा मित्र भी तैनात करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राज्य में रोजगार मेलों में सरकार ने 2299 युवाओं को रोजगार दिलाया। – 2024 लोकसभा की तैयारियों में भाजपा संगठन जुट गया है, जिसके चलते जौनसार बावर के सहिया मंडल में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी पहुंचे तो वहीं उनके साथ जिलाध्यक्ष ग्रामीण मीता सिंह और चक्राता विधानसभा संयोजक रामशरण नौटियाल भी इस कार्यशाला में पहुंचे। इस दौरान एक बैठक में सहिया में की गई और जिसमें जिलाध्यक्ष ग्रामीण और प्रदेश महामंत्री की ओर से बूथ स्तर पर सभी को प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं प्रदेश महामंत्री व जिलाध्यक्ष ग्रामीण का संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके पश्चात 5 मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। देहरादून के जौनसार बाबर कालसी से खबर है, जहां एक युवती को एक युवक जो कि टिहरी गढ़वाल चंबा का रहने वाला है, काफी लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था और कह रहा था कि ये मेरी पत्नी है।
तो वहीं उस युवक ने अपनी स्कूटी पर भी लड़की का नाम लिखवा रखा था। बता दें कि युवक जौनसार बाबर के कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत घूम रहा था जब लड़की को इस बात का पता चला और लड़की अपने साथी के साथ इसका पीछा करते हुए जजरेट के पास पहुंची। वहां से गुजर रहे लोगों ने भी फिर बाद में युवक को जमकर पीटा और इसे कालसी थाना ले गए, जिसके बाद लड़का लड़की से माफी मांगा। वहीं लड़की का कहना है कि ये 3 बच्चों का बाप है और सब जगह बदनाम कर रहा है कि ये मेरी पत्नी है। और उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। बता दें कि कृषि मंत्री ने औषधि एवं संगद पादप संस्थान महलचोरी का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि अप्रैल में संस्थान का निर्माण कार्य शुरू होगा। जोशी ने आगे कहा कि संस्थान के बन जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और गैरसैंण के विकास में यह संस्थान मील का पत्थर साबित होगा। और जौनसार बाबर में कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अचानक मौसम ने करवट बदली और भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की मटर की फसल आदि कई फसलें बर्बाद हो गईं। तो वहीं सेब के पेड़ों के फूल भी झड़ गए हैं और मौसम ठंडा हो गया है। ओलावृष्टि के कारण किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां फसल खराब होने की वजह से उन्हें आर्थिक परेशानियों को भी अब झेलना पड़ रहा है और ओलावृष्टि के कारण ये दिक्कत किसानों के सामने खड़ी हुई है, जहां पर सेब के पेड़ से वो फूल झड़ गए हैं और अब किसानों को एक नुकसान भी देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड में 10 और 12 की परिषदीय की परीक्षा 16 मार्च से 6 अप्रैल से बीच होंगी। तो वहीं जिलाधिकारी अनुराधा पॉल ने बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इस बार हाई स्कूल में 4006 और इंटर में 4321 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठेंगे। इसके साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाएं तुरंत जमा कर केंद्र में पहुंचाना सुनिश्चित किया है। परीक्षा केंद्रों में जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ही उड़नदस्ते और पुलिस मोबाइल सेवा भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए और अपने शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।